क्यों फेल? ड्रग्स और ड्रग्स आखिर कहां तक फैला है? नशे का कारोबार इंदौर, भोपाल, रतलाम, मंदसौर, जबलपुर, शहर शहर नशा कारोबार फल फूल रहा है। पुलिस कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन नशा तस्करों पर नकेल नहीं कस पा रही। ताजा मामला इंदौर से सामने आया, जहां पुलिस ने एमडी ड्रग्स के साथ 2 आरोपियों को पकड़ा है। सबसे बड़ी बात, यानी कल 8 दिसंबर को पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट होने जा रहा है। ऐसे में ड्रग तस्करी का खुलासा होने पर हिंदू संगठनों ने विरोध जताया है। सिख समाज के लोगों ने कलेक्टर कार्यालय में प्रदर्शन किया। उधर ड्रग्स और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने एक बड़ी बैठक की है। बढ़ता नेटवर्क, फैलता जहर, शहर शहर ड्रग्स पेडलर। संदिग्ध व्यक्ति पाए जाने पर उनके कब्जे से एमडी ड्रग्स वीडियो जब्त की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 3 लाख से अधिक है और जिनसे पूछताछ जारी है। कॉन्सर्ट या मैखाना हिंदू संगठनों का निशाना। खुलेआम मांसाहार के काउंटर लगे हैं सामने। यहाँ सब बड़ी बड़ी शराब कंपनियों के बड़े बड़े काउंटर चारों तरफ लगे हुए हैं और शहर की संस्कृति को प्रदूषित होने से रोकने के लिए खुलेआम शराब और मांसाहार परोसने का हम विरोध करते हैं। नशे के कारोबार की मिस्ट्री, विदेश तक हिस्ट्री। जिस तरह से निरंतर ड्रग्स का कारोबार बढ़ता जा रहा है और उसमें भाजपा नेताओं से जुड़े हुए लोगों के नाम आ रहे हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि बिना आपकी सहमति के या बिना आपकी जानकारी के ये कारोबार चल रहा हो। कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार से अवैध रूप से ड्रग्स की तस्करी करेगा तो उसको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा और मध्य प्रदेश की सरकार कभी भी इस प्रकार के किसी तत्व को संरक्षण देने नहीं जा रही है। एमपी समेत मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर में नशा कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। ड्रग्स का कनेक्शन विदेश तक है। इस बीच दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में ड्रग पेडलर एक्टिव हो गए हैं। पुलिस ने ड्रग के साथ 2 पेडलर्स को गिरफ्तार किया है, जो दिलजीत के कॉन्सर्ट में युवाओं को नशा सप्लाई करने का प्लान बना रहे थे। अब सवाल यह आता है कि लगातार कार्रवाई के बाद नशा कारोबार प्रदेश में कैसे फल फूल रहा है। आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। तो पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन नशा कारोबार और तस्करों पर लगाम नहीं लग पा रही है। नशे की जद में युवा पीढ़ी आ रही है। ऐसे में यह बहस राजनीतिक ना होकर युवाओं को बचाने के लिए है। महाडिबेट में खास मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आज के सवालों पर डालते हैं नजर। और हमारे आज के बड़े सवाल हैं, ड्रग पेडलर्स एक्टिव हैं, आखिर पुलिस कहां है? दूसरा सवाल, एक्शन जारी है, लेकिन नकेल आखिर कब तक लगेगी? तीसरा और आखिरी सवाल, नशे के सौदागरों को आखिर संरक्षण किसका हासिल है? ये तीनों बड़े सवाल हैं और इनके साथ ही हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको कुछ खास मेहमानों से मिला देते हैं। सचिन वर्मा जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, स्वागत है आपका। नीलाभ शुक्ला जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी स्वागत है। राज मिश्रा जी हैं, आचार्य हैं, आपका भी स्वागत है। साथ ही हमारे साथ 2 और मेहमान जुड़ेंगी, मानवी तनेजा जी जुड़ेंगी और रूपाली जैन जी भी जुड़ेंगी। लेकिन सबसे पहले चर्चा को शुरुआत करेंगे बीजेपी प्रवक्ता के साथ। सचिन वर्मा जी, कार्रवाई लगातार जारी है। 2 बड़े शहरों में कमिश्नरी सिस्टम भी लागू हो गया, कार्रवाई हम लगातार देख भी रहे हैं, लेकिन सवाल यह कि नतीजा क्यों नहीं निकल रहा है? मामले बढ़ते जा रहे हैं और तस्करी या कहें जो अब जब्ती की जो मात्रा है वो बढ़ रही है, जब्ती की जो कीमत है वो बढ़ रही है। कैसा एक्शन है ये? प्रशांत जी, जब भी सरकार जो है वो कर्ता की श्रेणी में आती है, तो सरकार जब भी कार्रवाई करती है तो कार्रवाई करते समय जब उसके संबंध में लोगों को ज्ञात होता है कि इस तरह का कोई भी जो अवैधानिक कार्रवाई जो है चल रही थी समाज के भीतर, तो ऐसा मीन्स विपक्ष जो है, जो कांग्रेस जो है, उसको एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश करती है कि जो है इस तरह की गतिविधियां चल रही है, जबकि यहां वास्तविकता को समझना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश जो है, एक मध्य प्रदेश में देश का एक अफीम का एक बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है और उत्पादन होने के कारण जो मध्य प्रदेश की जो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उस लोकेशन के कारण कई बार जो है इस तरह की गतिविधियां जो है इस प्रदेश में शुरू हो जाती हैं।
अब अगर आप इन बातों को राजनीतिकरण के रूप में देखें तो जब अगर आप भोपाल का वो प्रकरण अगर आप देखेंगे जिसमें 200 करोड़ से अधिक की ड्रग पकड़ी गई थी, तो अगर आप उसके कागजातों को उसकी स्क्रूटनी करेंगे और उनकी अगर लीज एग्रीमेंट देखेंगे तो आपको यह ज्ञात होगा कि जिस समय इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तब ये अवैध धंधा जो है ये शुरू हुआ। सचिन वर्मा जी, हालांकि हमारा मकसद राजनीतिक चर्चा नहीं बल्कि युवाओं का भविष्य बचाना है। नीलाभ शुक्ला जी के पास में जाऊंगा। नीलाभ शुक्ला जी, हालांकि राजनीतिक आरोप है लेकिन सवाल ये जरूर है कि भाई सरकारें तो दोनों की रही हैं, बीजेपी की भी रही, कांग्रेस की भी रही, लेकिन जो नशे का कारोबार है बड़े शहरों में नहीं बल्कि कई और शहर हैं, रतलाम, मंदसौर तक, जबलपुर तक ये फैला हुआ है, बरकरार है अभी भी। नीलाभ शुक्ला जी, अभी तक सभी बड़े शहर इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर से में लगातार ड्रग पेडलर सक्रिय। आप देखिए, अब मैं राजनीति इस पे करना कतई नहीं चाहता जी। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ड्रग फैक्ट्री, पेडलर नहीं कारखाना, भोपाल में पकड़ा गया। हरीश आंजना भारतीय जनता युवा मोर्चा का पदाधिकारी, जिसके सोशल मीडिया पर कई सैकड़ों की ताजा फोटो अपलोड है। इसमें कई सैकड़ों फोटो भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्रियों के साथ टेबल पर बकायदा खाना डिनर लेते हुए, नाश्ता करते हुए, बकायदा भाजपा का दुपट्टा डालते, भाजपा प्रचार करते हुए, उसके तो सवाल तो खड़े होते हैं कि आखिर पेडलर ही नहीं, आप कारखाना खुलवा रहे हो, देश का सबसे बड़ा हरीश आंजना। एक सवाल खड़ा होता है भारतीय, अब अभी मैं वो देख रहा था, उसमें भारतीय जनता पार्टी के समर्थित संगठन विश्व हिंदू परिषद के लोग, यही लोग थे जिन्होंने इंदौर में ड्रग पेडलर, भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक नेता। आपने बड़ा सवाल उठा दिया। हालांकि मैं और मेहमानों के साथ पास जाना चाहता था, उनसे भी तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ मानवी तनेजा जी जुड़ी हैं, मॉडल है, बहुत स्वागत है आपका। रूपाली जैन जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, आपका भी स्वागत है। लेकिन आपने जो आरोप लगाया उसका एक रिएक्शन सचिन जी बहुत जल्दी। आपके जो ड्रग पेडलर या कहें जो एक फैक्ट्री से जुड़े लोग थे वो बीजेपी से जुड़े हुए थे, बता रहा था जी। जिस फैक्ट्री की बात जो है नीलाभ जी करने की कोशिश कर रहे हैं जी, उसका अगर लीज एग्रीमेंट देखेंगे तो उसका जो लीज एग्रीमेंट है उसका पीरियड अगर आप देखेंगे तो वो जो है कांग्रेस की जब सरकार 18 महीने के लिए इस प्रदेश में आई थी उस समय जो है ये सारी अवैध गतिविधियां जो है शुरू हुई हैं। और भाजपा की सरकार ने केंद्र की जो गृह मंत्रालय है उसके साथ में कोऑर्डिनेट करके और कार्रवाई सुनिश्चित की और इतना बड़ा जो ड्रग का जो एक अवैध धंधा चल रहा था उसको एक्सपोज किया और ये जो गतिविधियां थी उसको बंद करने का काम किया। आज जो है कार्रवाई के लिए साधुवाद है आपका, कार्रवाई के लिए धन्यवाद है, लेकिन सवाल है कि राजनीतिक दखल तो है, अगर राजनीतिक लोग इससे जुड़े हुए हैं तो फिर सवाल तो उठता है। लौटूंगा आपके पास, मानवी तनेजा जी के पास जाऊंगा। मानवी तनेजा जी, कॉन्सर्ट, दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट होने वाला और अभी एक बड़ी खेप पकड़ी गई, पेडलर पकड़े गए हैं इंदौर से। क्या ऐसे आयोजन, इनमें शराब परोसना, इनमें ड्रग्स परोसना, इनमें नशे की वस्तुएं परोसना, क्या सामान्य चीज हो गया है? क्या है सिस्टम, क्या है मैकेनिज्म? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर दिलजीत दोसांझ का जो कॉन्सर्ट है तो पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि उसका कॉन्सर्ट है और यहाँ पे ड्रग्स पकड़ी गई है। ड्रग्स आए दिन पकड़ी जाती है और उसका मुझे लगता नहीं कि कॉन्सर्ट से कोई इतना कोई लेना देना है। दूसरी बात बोलना चाहती हूँ, आप कह रहे हैं कि वहां पे शराब परोसना या फिर कुछ ऐसी नॉनवेज वगैरह खाना, जैसे मैं सुन रही थी, तो मुझे इसमें दिक्कत समझ में नहीं आती। अगर आप लाइसेंस्ड कॉन्सर्ट कर रहे हैं और अगर ये ऐसा कॉन्सर्ट है, म्यूजिकल कॉन्सर्ट है, जाहिर सी बात है जो उसका कॉन्सर्ट है वो यंगस्टर्स के लिए है, वो एक सर्टेन एज लिमिट को डिफाइन करता है, वही लोग जाते हैं उसका कॉन्सर्ट देखने। तो अगर वो लोग ये कंज्यूम करते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता लोगों के पेट में दर्द इतनी क्यों हो जाती है। हम पब्स जाते हैं, हम रेस्टोरेंट जाते हैं, वहां पे भी तो अल्कोहल सर्व होता है, वहां पे भी तो नॉनवेज सर्व होता है, उसके लिए तो किसी को आपत्ति नहीं है। अगर ये चीज आप नहीं लेंगे एक यंगस्टर, या तो ये जो आप कह रहे हैं कि परोसा ना जाए, तो सरकार को टैक्स मिलता है ना। आपको लगता है इतना ही खराब है तो उसको बैन कर दीजिए। सरकार को कहीं ना कहीं उससे रेवेन्यू भी मिलता है। मैंने कई बार ये बोला है कि अगर आपको लगता है शराब ठीक नहीं है तो बैंक आप बंद कर दीजिए। हालांकि मानवी तनेजा जी, मेरा सवाल ड्रग्स को लेकर था, नशीली दवाओं को लेकर था, लेकिन हालांकि ठीक बात है, हिंदू संगठनों ने ये विरोध जरूर उठाया। राज मिश्रा जी, क्या दिक्कत है, क्या आपत्ति? अगर कॉन्सर्ट हो रहा है वहां पर जो व्यवस्थाएं, पब में भी तो जाकर लोग शराब पीते हैं, पब में भी जाकर नॉनवेज खाते हैं, दिक्कत क्या है फिर? मुझे दिक्कत इस बात का है कि भारत के अंदर 30 से 45 वर्ष के
2017 से 2023 के बीच में, नोट कीजिएगा प्लीज। दिक्कत की जो बात कर रहे हैं ना, दिक्कत है, और दिक्कत ही नहीं प्रश्न भी है कि हमारा फिल्म इंडस्ट्री जो है, जो हम देखते हैं फिल्म इंडस्ट्री को क्या परोस रहा है आखिर। और मुझे तो शर्म आती है ऐसे विषय पर डिबेट करने से कि भारतवर्ष में नेता, हमारे दोनों प्रवक्ता बैठे हैं, रिस्पॉन्सिबल पार्टी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, रिस्पॉन्सिबल पार्टी जो है वो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और दोनों बैठ करके इस समस्या के समाधान पर चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। चर्चा किस चीज पर कर रहे हैं? उनके सरकार में क्या हुआ, उनके सरकार में क्या हुआ। अरे साहब पहले देखिए, सुनिए ढंग से, 2017 से लेकर के सिर्फ 2019 का डाटा दे रहा हूं, आगे पीछे की बात ही नहीं कर रहा हूं। 2300 युवा जिनकी उम्र 30 से 45 वर्ष के अंतर्गत थी, उनकी ड्रग्स से मृत्यु हुई है, इसको ध्यान रखिएगा। तो उनसे पूछिए जिनके बच्चे इस चीज की लत में पड़ करके जाते हैं। आचार्य राज मिश्रा जी, राज मिश्रा जी, आपने शराब पर सवाल उठाया, नॉनवेज पर सवाल उठाया। हर बड़े शहर में पब खुले हुए, दर्जनों पब हैं, पहले फिर मुहिम चलाई उन्हें बंद कराने की। एक बात बताइए, कैसे फिल्म इंडस्ट्री की सम्मानीय महिला बैठी हुई मानवी तनेजा, जिनसे पूछा जाए, जब एक हीरो कहता है जमा केसरी, तनेजा जी बोलेगा, मानवी तनेजा, फिल्मों में आप उठा करके शराब की बोतल और सिगरेट पीते हुए आप प्रदर्शन करवाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि युवा क्या करेगा? आप फिल्म से युवा प्रभावित होता है। फिल्मों में इस प्रकार के सीन का पूरी तरह से बहिष्कार करना चाहिए, उसको बंद करा देना चाहिए। अगर फिल्मों में इस प्रकार के सीन बंद होंगे तो फिर युवा उस चीज को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि फिल्मों के अंतर्गत आकर के नग्नता दिखाई जाती है, जिसके कारण हमारे देश में जो परिस्थितियां वो खराब होती हैं, ठीक है। उसके बाद शराब और सिगरेट पीते हुए जो एक्टर्स हैं वो दिखाए जाते हैं, जिस कारण से युवा को लगता है कि नहीं यही सबसे बेहतरीन रास्ता है। तो सबसे पहला ये दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है, फिल्म इंडस्ट्री इस प्रकार के म्यूजिकल जो भी प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर इसका पूरी तरह से बहिष्कार होना चाहिए, इसको बंद होना चाहिए। जब तक फिल्म के कार्यक्रम में इस प्रकार की चीजों पर राज मिश्रा जी, तब तक भारत के अंदर राज मिश्रा जी, व्यवहारिक है क्या जो बात आप कर रहे हैं? व्यवहारिक है क्या ये? राज मिश्रा जी, व्यवहारिक है क्या जो बात आप कर रहे हैं? हाँ, किस प्रकार से आप मुझे बताइए, व्यवहारिक कैसे नहीं भाई? क्या आप जी, देश में सारी शराब की दुकानें बंद हो सकती हैं क्या? पब बंद हो सकते हैं क्या? बार बंद हो सकते हैं क्या? हो सकती है या नहीं? होने को कुछ भी हो सकता है। क्या बिहार में शराब बंद किया गया? आपने फिल्म इंडस्ट्री पर सवाल उठाया है जी, बिल्कुल उठाने लायक है, बिल्कुल उठा। हजारों करोड़ का उद्योग है, लाखों लोगों, करोड़ों लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। राज मिश्रा जी जी, बता दूं, कुछ दिन पहले का एक रिकॉर्ड आया था सरकारी ऑफिस में, पता नहीं कितने 100 रुपए गुटखा के खाकर जो थूका था ना, उसकी सफाई में लग गए थे कि सरकारी दफ्तर की न्यूज थी, 3-4 महीने पहले की पेपर में न्यूज आई हुई थी। तो आज चलिए एक कमेंट, मानवी तनेजा जी पूरी फिल्म इंडस्ट्री सवालों के दायरे में है राज मिश्रा जी के अनुसार। देखिए, मैं को समझ में नहीं आता कि फिल्म इंडस्ट्री आपको क्या सिखाती है कि शराब पियो, ये आपकी मर्जी, आपकी चॉइस है। और मुझे बता दीजिए फिल्म इंडस्ट्री, मानवी जी मुझे बता दीजिए फिल्म इंडस्ट्री क्या सिखा रही है? नहीं, फिल्म इंडस्ट्री शराब मिलती है, जमा केसरी और एक हाथ में शराब, एक हाथ के अंदर सिगरेट, ये फिल्म इंडस्ट्री सिखा रही है। हमारी युवाओं को फिल्म इंडस्ट्री बना रही है, बर्बाद कर रही है। आप क्षेत्र को उठा के देख लीजिए, वहां पे पीते, अगर बिकेगी तो मिलेगी, बिकेगी तो पियेंगे। आप बेचने बंद करवा दीजिए ना, क्योंकि बेचने इसलिए बंद नहीं करा सकते, उससे बहुत बड़ा रेवेन्यू आता है सरकार को। आपको पता होगा, आपके फिल्म इंडस्ट्री के बड़े नामों के कुछ बच्चे थोड़े दिन पार्टियां करते हुए पकड़े गए थे। कितना मामला हाईलाइट रहा टीवी चैनलों में। ठीक है, दोनों के पास में आऊंगा। एक और मेहमान हमारे साथ बने हुए सामाजिक कार्यकर्ता रूपाली जैन जी हैं। रूपाली जी, कुछ आंकड़े मेरे पास हैं, जनवरी 2023 से अक्टूबर 2024 तक मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, वहां करीब 8000 आरोपियों को ड्रग तस्करी और खरीद फरोख्त के मामले में गिरफ्तार किया गया। एक दिन का अभियान चलाया गया 14 नवंबर को मध्य प्रदेश में, तो भोपाल में 8.5 किलो ड्रग्स पकड़ी गई, खरगोन में आधा किलो गांजा, सिवनी में 80 किलो गांजा, छिंदवाड़ा में 42 किलोग्राम गांजा, नीमच में भी लगभग 60 किलो डोडा चूरा। सवाल यह है कि कार्रवाई करते हैं लेकिन बावजूद नशे का कारोबार खत्म नहीं होता। परेशानी कहां है, दिक्कत कहां है, माइंडसेट बदलने की दरकार है क्या?
सबसे पहली बात तो ये है कि जो हम लोग कार्रवाई करने की बात करते हैं तो ये बड़े बड़े पेडलर्स पर कार्रवाई की जाती है। छोटे छोटे पेडलर्स जो बहुत इजी वे में नशा बेच रहे हैं या नशा सप्लाई कर रहे हैं वो लोग तो पकड़े ही नहीं जाते हैं, और ऐसे छोटे छोटे पेडलर्स को ही माध्यम बनाकर बड़े बड़े पेडलर्स अपना व्यापार चला रहे हैं, और हम बड़े लोगों को पकड़ने में ध्यान दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसे निवारक कानून बनाने की जरूरत है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं हो, क्यों एक दिन कार्यवाही होती है या क्यों महीने में एक बार, दो बार, तीन बार कार्यवाही होती है? ये सप्लाई चेन तोड़ने के लिए तो बहुत अच्छे कानून बनाए जा सकते हैं, क्यों नहीं कानून बनाया जा रहा है? क्यों नहीं रोज दबिश दी जा रही है, रोज डेली दबिश दी जाए, एक यूनिट ऐसी बना दी जाए, एक कमेटी ऐसी बना दी जाए जो स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ नशा बेचने वालों पर या नशा सप्लाई जहां से हो रहा है उस रूट को, उस जगह को ढूंढने का प्रयास करे, और नेस्तनाबूद क्यों नहीं किया जा रहा है? तो मेरी नजर में मैं जितना काम कर रही हूँ नशे के लोगों को आदी जो हो गए उनको दूर करने के लिए, मंदिरों के बाहर बड़ी आसानी से बिक रहा है। आप फूलों की दुकानों पर देख लो, प्रसादों की दुकानों पर देख लो, वहां आड़ में बैठे हुए छोटे छोटे से पेडलर्स, और चरस गांजा से लेकर आप एमडी ड्रग्स देख लीजिए, आप छोटा से छोटा और सस्ता से सस्ता और महंगा से महंगा नशा वहां सप्लाई हो रहा है। बिल्कुल, ये बड़ी बात है। और मैं फिर सचिन वर्मा जी के पास जाऊंगा। सचिन वर्मा जी, एक तो राज मिश्रा जी सवाल उठा रहे हैं, शराब का सवाल बहुत साफ है, ना तो कांग्रेस सरकार बंद कर पाई ना बीजेपी, बल्कि हुआ ये कि और ज्यादा ये रास्ते तलाशे गए कि कैसे शराब के जरिए और ज्यादा रेवेन्यू आ जाए, दुकान कैसे बढ़ाई जाए, या एक में अंग्रेजी और हिंदी दोनों जो अंग्रेजी और देसी शराब दोनों एक दुकान से बेच दी जाए, कैसे और ज्यादा रेवेन्यू जुटाया जाए, ये फोकस था सरकारों का। बहरहाल मैं जो आंकड़ा बता रहा हूं सचिन वर्मा जी, मंदसौर, रतलाम, ये इंदौर के आसपास के वो जिले जहां लगातार ड्रग्स पेडलर पकड़े जाते हैं, ड्रग्स का या नशे का सामान पकड़ा जाता है। रतलाम में 640 बंधक हैं, जिनमें 400 केवल और केवल एनडीपीएस एक्ट के तहत जेलों में हैं। इससे अंदाजा लगाइए साहब कि कितनी नशीली जो दवाइयां हैं, ऐसी दवाइयां जिनका सेवन बिल्कुल ही वर्जित है, चरस हो, गांजा हो, इन मामलों में अंदर हैं लोग। सचिन वर्मा जी। प्रशांत जी, ऐसा है कि देखिए, मोदी सरकार ने पूरे देश में करीब 372 संवेदनशील नशा संवेदनशील जिलों को चिन्हित किया है, जिसमें से 19 जिले जो है मध्य प्रदेश में पड़ते हैं, जहां पर नशा मुक्त भारत अभियान जो है वो जारी है। और अगर आप जो है अभी जो मोहन यादव जी की जो सरकार जो हमारी मध्य प्रदेश में चल रही है, तो मालवा क्षेत्र को हमने इसके लिए इस संवेदनशील पूरा इसको घोषित किया हुआ है। और प्रशांत जी, अगर आप इंदौर शहर को भी जानते हो तो इंदौर शहर में भी अगर आप देखेंगे कि किसी भी अब हर कार की चेकिंग होती है, हर कार में ये देखा जाता है कि कहीं कोई नशे की कोई गतिविधि तो नहीं चल रही है। शुक्ला जी, और जो है से सहमत है क्या? पूरी तरह से जो है मालवा क्षेत्र में, सचिन वर्मा जी के दावों से सहमत है? मालवा क्षेत्र में एक ड्राइव चलाकर मालवा क्षेत्र में ड्राइव चलाकर नशे को, मैं मध्य प्रदेश पर केंद्रित रहना चाहूंगा नीलाभ शुक्ला जी। नहीं, इन्होंने मोदी तक की बात करने, मुद्रा एयरपोर्ट की बात भी करना चाहूंगा, जो अडानी का अधिपत्य में जहाँ करोड़ों की अरबों की ड्रग पकड़ाई गई। नीलाभ शुक्ला जी, मध्य प्रदेश पर केंद्रित रहिएगा जी। सिर्फ याद दिला, देखिए मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर प्रदेश में आता कहां से है, आता तो कैसे बेरोक तो ड्रग पेडलर तक कानून जो है बाढ़ चला रहे थे। अगर आपकी सरकार थी तो वो वहां पर बाढ़ चला रहे थे जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी जी, और उसको जब भाजपा की सरकार आई तब उसको बंद किया गया, बिना लाइसेंस के वो वहां पर बाढ़ चला रहे थे। तो आप जिस तरह की नीलाभ शुक्ला जी, जिस तरह की अगर आप राजनीतिक रूप से हर बात को करना चाहते हैं तो आपके प्रदेश चिंता जाहिर की थी उन्होंने, कैलाश विजयवर्गीय जी ने मुख्यमंत्री जी के सामने कि प्रदेश में ड्रग्स ये आता है, राजस्थान के तार जुड़े, प्रतापगढ़ से कहां से आता है, कैसे था मुझे पता है, उन्होंने चिंता जाहिर की। तो आप जो है इस तरह की दो मुहा बातें करते हैं, आश्वासन दिया था कि ड्रग पेडलर को पकड़ेंगे की बात करने लग गए, आप अपमानी की बात करने लग गए। आप पहले अपने प्रदेश अध्यक्ष से इसके बारे में जवाब लीजिए कि वो जब आप नीलाभ शुक्ला जी को सुन लीजिए। सचिन वर्मा जी वहां पर वर्मा जी की मर्यादा सीखिए। आपके प्रदेश अध्यक्ष पिपलाना एरिया में एक जो है लाउंज कम बार चला रहे थे,
तो वहां पर किस तरह से वो अवैध रूप से चला रहे थे उसका जवाब तो दीजिए। सरकारों की कोशिश तो होती है कि रेवेन्यू बढ़ाया जाए। लौटूंगा मैं आपके पास मानवी तनेजा जी जो थे। मानवी तनेजा जी, मैं फिर उस कॉन्सर्ट पे रहूंगा जिसको लेकर ये एक आधार बना है कि भाई एक बार फिर से वहां पेडलर एक्टिव हो गए। बहुत स्पष्ट है जो आयोजक है मानवी तनेजा जी, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है उस परिसर में, उस कैंपस में आसपास नशा ना हो, बाहर जो कुछ भी हो, लेकिन सवाल दूसरा की वो दवाइयां चाहे चरस हो, गांजा हो, इस तरह की नशीली वस्तुएं तो कम से कम अवॉइड रहे वहां पर, पेडलर एक्टिव ना हो जाए। मैं बताना चाहती हूँ, जिस दिन कॉन्सर्ट होगा उस दिन वो बहुत ज्यादा वहाँ पे सिक्योरिटी होगी और एक एक व्यक्ति की चेकिंग होगी। और जब पूरा फ्रिस्क करेंगे, अगर कोई पर्स कैरी कर रहा है, बैग कैरी कर रहा है, उसको पूरा का पूरा स्कैन करते हैं कि अंदर कोई ऐसी पदार्थ ना जाए। इवन अगर हम पब में भी जाते हैं तो हमारी पूरी बॉडी चेक होती है, पूरा फ्रिस्क होता है कि हम अंदर ऐसा कुछ नहीं लेके जाए। और अगर ऐसा कुछ कहीं पकड़ा जाता है उस पर इमीडिएटली पुलिस पर रिपोर्ट होता है। अभी मेरी बड़ी बहन ने एनसीबी की बात करी थी कि बड़ी मछली की बात करी थी, तो मैं इनको बोलना चाहती हूँ एनसीबी को मौका मिला था सुशांत सिंह राजपूत के केस में 4 साल पहले फिल्म इंडस्ट्री से 18 लोगों को सम्मन किया था, 18 एक्टर्स डायरेक्टर्स को सम्मन किया था, लेकिन एनसीबी ने कोई अपनी चार्जशीट नहीं करी। अभी तक उनका कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड का ये जो बोल रहे थे स्वामी जी कि बॉलीवुड ने ये सब कुछ कर रखा है, तो बॉलीवुड को तो वहां से क्लीन चिट मिल गई। फिर आर्यन खान को फंसाया था एनसीबी ने कि उसके पास ड्रग्स हैं, लेकिन उसको भी वहां से क्लीन चिट मिल गई। तो आप बॉलीवुड को उंगली नहीं उठा सकते कि बॉलीवुड। राज मिश्रा जी का रिएक्शन, राज मिश्रा जी का रिएक्शन। और दूसरी बात एक और भी कंसर्ट को लेकर, भाई दिक्कत क्या है? अगर पूरा सिस्टम है वहां पर, पुलिस महकमा रहेगा, तमाम चेकिंग होगी, फिर आप कॉन्सर्ट का विरोध क्यों कर रहे हैं? कॉन्सर्ट का विरोध मैं इसलिए कर रहा हूं कि इस प्रकार के कार्यक्रमों में आखिर एक बात ध्यान रखिएगा, किसी भी कार्यक्रम के लिए आयोजनकर्ता और कोई भी आयोजन पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होता है, इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले बात किया जा रहा है कि फिल्म इंडस्ट्री को हम ब्लेम ही ना करें। साहब नहीं ब्लेम करते हैं। जरा मुझे फिल्म इंडस्ट्री में बता दीजिए कौन सी, एक बात आपको बता दूं, आप लोग नृत्य इत्यादि आप लोग दिखाते हैं और उसका खामियाजा भारत में नग्नता या नृत्य इत्यादि फिल्मों में आप लोग दिखाते हैं और उसका खामियाजा यहाँ भारत की बहन बेटियों को भुगतना पड़ता है, ये हम सभी लोग जानते हैं। समझ में आया? दूसरी चीज की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, अब पावर है, हो सकता है अरेस्ट किया नहीं उन पर कार्रवाई हो पाई, उस अफसर बेचारे का क्या हाल हुआ वो हम सभी लोग जानते हैं। तो रसूखदारों के लिए कुछ विशेष व्यवस्थाएं भारत के अंदर मिल जाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं उस पर कोई अपनी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। उस बेचारे जिस ऑफिसर ने उस पर कार्रवाई किया था शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पर, उसका बाद में क्या हुआ आप सभी लोग जानते हैं। इस कारण से जो विशेष ऑफिसर भी हैं वो शायद हाथ डालने से बचने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस प्रकार के आयोजन जिसके अंदर नग्नता परोसी जा रही हो, जिस आयोजन के अंतर्गत नशे का खुलेआम व्यवसाय किया जा रहा हो, इस प्रकार के आयोजन को सनातन धर्मी सदैव विरोध करता है। इस प्रकार के आयोजन राज मिश्रा जी कोई गलत ट्रैक पर नहीं, आप इस तरह की मांग कर कोई गलत ट्रैक पर नहीं ले जाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? लौटूंगा मैं आपके पास। रूपाली जैन जी, कुछ भी हो, तमाम दावों के बाद एक बात जरूर। प्रशांत जी मैं रूपाली जैन जी से एक निवेदन करूंगा। रूपाली जैन बहन, आपने कहा कि मंदिरों के बाहर ऐसे लोग मिल जाते हैं, कृपया मस्जिदों को या अन्य स्थानों को भी इसमें सम्मिलित करें। हर चीज में मंदिरों को ही लेकर के ना आ जाया जाए तो मुझे ठीक है। रूपाली जैन जी, 2-3 बातें क्लियर है कि भाई लगातार कार्रवाई भी कर रही है सरकार, इसमें कोई दो मत नहीं है, एक्शन हो रहा है, पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन बावजूद नशीली दवाओं का कारोबार मध्य प्रदेश में हो रहा है कि कितनी भी रोक लगाने के बाद भी ये कारोबार हो ही रहा है। और सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगी कि सिर्फ कॉन्सर्ट या फिर किसी इवेंट को ही टारगेट करने की बात ही नहीं है। बात तो ये है कि हमारे क्या बच्चे हमारे किसी कोचिंग क्लास में पढ़ने ना जाएं, फिर कोचिंग क्लास भी बंद कर दीजिए, फिर आप बंद कर दीजिए, उनका बाहर निकलना ही बंद कर दीजिए। वो तो सभी जगह सप्लाई हो रहा है, तो किसी एक कॉन्सर्ट से क्या हो जाएगा या किसी एक इवेंट से क्या हो जाएगा? अगर हम कॉन्सर्ट बंद करने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सारे लोगों को रोजगार करना नहीं, कोचिंग बंद करना नहीं, स्कूल कॉलेज बंद करना नहीं है, बल्कि वहां तक नशीली दवाएं पहुंचने से रोकना है, पेडलर्स को पकड़ना, न केवल इन पेडलर्स को जो यहां तक हैं बल्कि जो मुख्य पेडलर्स हैं, की पॉइंट्स हैं, उन तक पहुंचना एक बड़ी जिम्मेदारी भी है सिस्टम की। आप सभी का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और महाडिबेट में बस इतना ही। नमस्कार।